शोएब जी, यही पॉइंट मैं आपके पास लेकर आना चाहती हूँ। देखिए, क्योंकि इसमें जो ऑपरेटिव पार्ट है ना, वो सिर्फ इतना है कि हर कोई जानता है जब नाम रखता है ना, और जब बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की बात होती है, अब तो यादव जी की दुल्हन को आप छोड़ भी दीजिए, लव स्टोरी को जो भी है, जब कोई नाम रखता है ना तो उसको समझ में आता है। मतलब हम लोग भी जब कैप्शन लिखते हैं तो समझ में आता है कि अगर हम किसी जाति का नाम लिखेंगे ऐसे करके तो उसका फॉल एक वो हो सकता है, बैकलैश हो सकता है। तो इंटेंशनल दिखाई देता है इस तरह का नाम रखना। क्या गलत है इसमें? अगर वो कह रहे हैं कि इससे संभलने की जरूरत है, उसी में झोंक रहे हैं। अभी व्यक्ति की आजादी ऐसी तो नहीं हो सकती ना कि आप गांव के, कस्बों के, शहरों के भी अनेकों लोग सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ लिख रहे हैं, आप उनकी सेंसिटिविटीज को हर्ट कीजिए। अनर जी, अभी मैंने सुना कोई साहब जो है बहू बेटियों के नाम पर कोई फिल्म बनाने की बहुत ही ओछी बात कर रहे थे। देखिए, फिल्म बनाना कोई चाय की दुकान या पान की दुकान खोलने के बराबर नहीं है। यू रिक्वायर अ वेरी हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट टू मेक अ फिल्म। इनकी बातें सुन के मुझे लग रहा है दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कम से कम फिल्म नहीं बना सकते। नाउ कमिंग टू योर मेन क्वेश्चन, भाई ठीक बात है, हम सब लोग बड़े सेंसिटिव बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं। हम भी गांव से आए हैं, किसानी बैकग्राउंड है, राजनीतिक बैकग्राउंड है, फिर स्कूलिंग शहरों में की और उसके बाद बढ़ते बढ़ते बॉम्बे पहुंचे अपनी फिल्में बनाने के लिए काम करेंगे। तो हमारे जो जहन में सारी स्टोरीज है वो वही है जो आम जिंदगियों से निकल के आती है हमारे पास, जो हम कभी कभी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो फिल्म एक वक्त के साथ जो समाज बदल रहा है और जो देश में जो रूलिंग इंडिपेंडेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, उनका रुझान किस तरफ है, वो किस तरह की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, वो फिल्म मेकर्स भी उसी की तरफ मुझे लगता है उसी डायरेक्शन में पकड़ के चलने लगते हैं। अब देखिए, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मैं मेरठ में रहा और मुरादाबाद में के राइट्स मैंने अपनी आंखों से देखे, बहुत छोटा था। कश्मीर फाइल जिसमें 78 लोग गवर्नमेंट डेटा पे मारे गए, उनको सब कुछ दिया जाएगा, दिया भी जाना चाहिए, और उनके ऊपर फिल्म बनेगी तो उनको अवार्ड्स भी मिलेंगे और हजारों करोड़ का बिजनेस भी होगा। लेकिन अगर 1980 में ईदगाह में, मुरादाबाद की ईदगाह में 70,000 जो मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे उनके ऊपर ओपन फायरिंग की गई और उसमें हजारों लोगों की लाशें ट्रकों में भर करके फेंकी गई, उसका कहीं कोई नाम लेवा नहीं है। अगर उसके ऊपर अगर मैं आज फिल्म बनाऊं तो मुझे मालूम है कि वो बना भी दूंगा तो वो रिलीज नहीं होगी। हाशिमपुरा मलियाना के ऊपर उनके विक्टिम्स पे अगर मैं फिल्म बनाऊंगा तो मुझे मालूम है कि वो रिलीज नहीं होगी, क्योंकि आज का रूलिंग डिस्पेंसेशन ऐसा है कि उनको वो सूट नहीं करता है। तो इसलिए फिल्म मेकर्स भी हर चीज, हर सेंसिटिविटी से वाकिफ है हम लोग, लेकिन क्योंकि सिर्फ वही चीज बनाने में लोग इंटरेस्ट रहते हैं जिससे उनका पैसा रिकवर हो और उनको कुछ पॉलिटिकल फायदा भी हो जाए। आजकल वही सिलसिला चल रहा है। केरला स्टोरी जैसी वाहियात फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल जाएगा, प्रधानमंत्री उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरी एक बनाई हुई एजुकेशनल फिल्म जो सर सैयद अहमद खान की बायोपिक है, उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल पर रिलीज होगा, लेकिन दूरदर्शन का ओटीटी रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि जवाब दीजिए। उनको अपना पॉलिटिकल बेनिफिट नजर नहीं आता। वो एक मुस्लिम हीरो की कहानी है। सूर्य मैथिल, धन्यवाद 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 धन्यवाद। देखिए, इन्होंने यहां पर जिस प्रकार से मलिहाना और तनी किसकिस का नाम लिया, मैं आपसे सहमत हूं साहब। आप मुजफ्फरनगर के दंगों पे भी पिक्चर बनाइए, आप भागलपुर के दंगों पे भी पिक्चर बनाइए, आप देश के अंदर जब पार्टीशन हुआ था उसके बाद चितपावन सुनिए, अरे सुनिए ना, आप पहले बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, 25,000 मुसलमान आपके बीच में नहीं बोला साहब, सुन लीजिए 2 मिनट आप। सर, आपको चितपावन ब्राह्मणों की हत्याकांड पे भी पिक्चर बनानी चाहिए, आपको डायरेक्ट एक्शन डे पे भी पिक्चर बनानी चाहिए, जो कि कलकत्ता की जो जमीन थी वो खून से लाल हो गई थी, नालियों में खून बह रहा था, सड़ के अंग बन चुकी, सुपर फ्लॉप हो गई, 2 शो नहीं चली। केरला के मोपला में भी आई थी ना अभी बंगाल फाइल, भाई 2 शो नहीं चली। आजकल की ऑडियंस को इस तरह की फिल्में नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। आप बीच में मत बोलिए सर, लेट हिम कंप्लीट। शोएब जी, पहले आप सुन लीजिए, जानकारी नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको, मेरी बात बोलने दीजिए ना। अच्छा बोलिए। अरे साहब सुन लीजिए ना, मैंने आपको क्या कहा कि जो हुआ वो दिखाइए, ये नहीं कि आप रंग रोगन करके जो हुआ उसको ना दिखा के केवल ऊपर ऊपर से दिखा देंगे। एक बात और, क्यों आप घूसखोर पंडित ही बनाते हैं? क्यों आप जो है यादव जी की लव स्टोरी ही बनाते हैं? बजरंगी भाईजान के अंदर तो आप एक मुसलमान को हीरो बना के रख देते हैं,
ठीक है, इकबाल मूवी के अंदर एक मूक बाहिंदिर जो मुस्लिम जो है बॉलर, उसको आप हीरो बना के रख देते हैं, जबकि असलियत में वो हिंदू होते हैं। आप क्यों नहीं बनाते कि बजरंगी भाईजान का कैरेक्टर भी हिंदू ही था भाई, जिसको हीरो बनाया। आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, यू हैव नो राइट टू ऑन टीवी डिबेट। अब पहले पूरी बात सुन लीजिए बजरंगी शबीर भाईजान जी। का हीरो। सूर्या जी आपके बीच, एक सेकंड शोएब जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। लेट हिम कंप्लीट, में आ रही हूं आपके पास, जल्दी से पूरी कीजिए सूर्या जी, जल्दी, तेज बोलिए, जल्दी। जी, मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ नाम गिना रहा हूं। आज तक मैंने सुना नहीं 32 टुकड़े करने वाला, ये मूवी नहीं सुनी। आतंक का घर, ये नहीं सुना। आतंकवाद की पाठशाला मैंने नहीं सुनी। सूटकेस में बंद प्यार मैंने नहीं सुना। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, किसी धर्म के प्रति कुंठा व्यक्त करना ये बॉलीवुड का काम नहीं है। लेकिन शोले का मुझे वो सीन याद आ रहा है कि पूरे गांव के अंदर बिजली नहीं थी। सुनिए, आप लोग, पूरे गांव में बिजली नहीं थी, लेकिन मौलाना साहब को अजान सुनाई दे रही थी। आपने इस प्रकार से नैरेटिव गढ़ रखे हैं, डाकू जो होगा गब्बर सिंह ही होगा और अच्छा आदमी मौलाना ही होगा। खान साहब सिर्फ सहायता करेंगे और पंडित जो होगा वो लुटेरा ही होगा। ये जो नैरेटिव आप लोग गढ़ते हैं ना, यही नैरेटिव के कारण हमारे जो हिंदू समाज का पतन हुआ। देखिए जी, हेलो, कैन आई से समथिंग जी? देखिए, ये एक अफवाह फैली, हाँ, एक अफवाह सी फैली हुई और बड़ा उसका फैशन बन गया है कि हिंदू धर्म खतरे में है। और असलियत यह है कि इस वक्त हिंदू धर्म स्ट्रॉन्गेस्ट है। आज तक इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत नहीं हुआ हिंदू धर्म। लेकिन कहने में आता है हमारा धर्म खतरे में है, जो कि फैशन बन गया है। ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये बहुत मुझको सुनने में आता है और इस बात की मैं स्पष्टता से मैं आपको स्टैब्लिश करना चाहता हूं कि इस वक्त हिंदू धर्म सबसे मजबूत है, सबसे स्ट्रॉन्ग है अपनी इतिहास में इस वक्त। ये बात याद रखें। और दूसरी बात यह है कि फिर याद रखें कि घूसखोरी, ब्राइब, भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में है। पुलिस के डिपार्टमेंट में है, कस्टम्स के डिपार्टमेंट में है, मंदिरों में जो पंडित होते हैं या और लोग होते हैं, मौलवियों में है, वो जो कैथोलिक जो चर्चेस होते हैं, लॉयर्स में है, वकीलों में है। तो अगर एक आदमी को उठाकर उन्होंने उसका जो पेशा जो है रख दिया कि घूसखोर लॉयर, घूसखोर वकील, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे वकील ही घूसखोर होते हैं। नहीं, सारे लोग भ्रष्टाचारी नहीं होते किसी भी डिपार्टमेंट में। अब जैसे एक आसाराम थे, जाने माने सारे लीडर हमारे उनके पैर छूते थे, अब वो जेल में है। आपको पता है किस लिए? तो एक आदमी ऐसा हर जगह होता है, 2 होते हैं, 10 होते हैं, लेकिन द करप्शन हर जगह है, ये हम सबको मालूम है। लेकिन अगर एक आदमी को उन्होंने नाम रख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या हम ओवर सेंसिटिव हो गए हैं एज अ सोसाइटी? अगर हम फिल्म वालों की बात सुने, वो कहते हैं कि भाई हर चीज पे फिल्म बननी चाहिए। ओवर सेंसिटिव हो गए हैं क्या? मुझे लगता है पूरा समाज ही सेंसिटिव है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब भी आप फैशन बन गया है कि अरे उसमें ये है, अरे ये मुसलमान लव जिहाद है, अरे ये औरत मुस्लिम है, पकड़ लो। ये गलत बात है। इट इज नॉट नाइस। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ अच्छा नहीं कि लगता। ये ठीक है कि लोगों का मन खुला हो गया और लोग बिना जाति देखे आपस में बात करते हैं, दोस्त हैं, शादियां भी करते हैं। बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन आज भी समाज में भी वो स्वीकारता नहीं है। अगर आप किसी समाज का या किसी धर्म का नाम लेकर के इस तरीके की कोई भी मूवी बनाएंगे, मुझे नहीं लगता अभी भी कोई स्वीकार करेगा। तो ये जो फिल्म निर्माता हैं, उनको ये समझना चाहिए कि व्यापार, नाम, पिक्चर चलना ना चलना, उसके साथ साथ उनकी जिम्मेदारी समाज को लेकर के भी है कि कोई कहानी या कोई नाम ऐसा ना आए कि वो समाज में एक दूसरे से दूरियां बढ़ाए। वैसे भी मुझे लगता है कि जो राजनीतिक माहौल अपने देश में बन गया है,
वैसे भी लोग बटे हैं, कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है, कोई पिछड़ों के खिलाफ बोल रहा है, कोई दलितों के खिलाफ बोल रहा है। तो आप सबको एक करने के लिए जब तक कोई मुहिम नहीं चलाएंगे, मुझे लगता है इस तरीके के नामों से नेता जाति जाति खेले तो ठीक है, कहाँ नेता जाति डायरेक्टर खेलता? प्रोड्यूसर ना खेले। कौन आपके कौन नेता तो कहते हैं अखिलेश जी की पीडीए कोई वोट दो, हम पीडीए। खाली यूपी की जनता क्यों नहीं बोलती? देखिए यूपी की जनता क्यों नहीं बोलती? ठीक बात, हम कहते हैं पीडीए के साथ वो ये भी तो कहते हैं कि हम सबको जोड़ रहे हैं, लेकिन पीडीए का मतलब वही ना जो आजादी के बाद अभी भी पिछड़ गया है, शोषित है, वंचित है। या हम लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार कर रही। आप सोचिए कि योगी जी ने आरक्षण किसका छीना? पिछड़े और दलित के बेटे और बेटियों का। किसके खिलाफ सबसे ज्यादा मुकदमे लिखे जा रहे हैं? किसके खिलाफ घर गिराए जा रहे हैं? माननीय हाई कोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बावजूद अगर धर्म देख करके, जाति देख करके अगर बुलडोजर चल रहे हैं। पॉलिटिक्स अब इसमें मत लाइए। मेरा सीधा सवाल है कि नेता करे अगर जाति जाति तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिल्म वाला कर दे तो गलत है। देखिए अंजना जी, मैं आपके कार्यक्रम में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी जब जाति और धर्म पर बात करके केवल उनको छोटा करने की बात करेगा, ठीक है नासिर जी, आप इसमें मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी कभी भी, और मैं एक कार्यक्रम में क्योंकि आपके दर्शक देख रहे होंगे, इस बात को मैंने कई बार कहा और हमेशा कहता हूं, हम समाजवादी लोग हैं, हम जातिवाद को मानते नहीं। हम मानते हैं कि जहां से जातिवाद खत्म होता है वहीं से समाजवाद शुरू होता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि फिर पीडीए की बात क्यों हो रही है, पीडीए की बात पिछड़े दलितों और आदिवासियों की बात तो गांधी जी ने की, लोहिया जी ने की, जयप्रकाश नारायण ने की, जनेश्वर मिश्रा ने की, मोहन सिंह, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें कोई पिछड़ा दलित नहीं। ऐसे चुनावी अल्फाबेट थोड़ी दिया, पीडीए एमवाई, ये सब क्या है? चलिए ठीक है, कोई नारे को आप ये नहीं कह सकते कि हम बंटवारा कर रहे हैं। मतलब इररिस्पॉन्सिबल होकर नहीं नाम रखना चाहिए। वो अपनी बात पर टिके हुए हैं और आप अपनी बात पर। देखिए, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, एक फिल्म जिसमें कोई नाम में आपत्ति नहीं थी, मतलब कोई भी संगठन कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन उसे बड़ी आपत्ति हुई और उसका नाम था पीके, फिल्म अबाउट आमिर खान, जो किसी अंतरिक्ष से आता है, उसको बोली नहीं आती, कुछ समझ में नहीं आता है। उसके ऊपर इतना बवाल हुआ, लोगों को इतनी पसंद आई फिल्म, इतनी एंटरटेनिंग थी, और किसी भी भगवान के साथ कोई भी दुरुपयोग नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी तक आज की तारीख में लोग पीछे पड़े हैं कि पीके में आपने हमारे शिव जी का मजाक उड़ाया। सच नहीं है, लेकिन झूठ तक बोलते हैं ये लोग। फिल्म की कहानी है, एक अंतरिक्ष से आदमी आया है, उसको नहीं पता भगवान क्या होता है, वो तो ये लोग किसी चीज को भी पकड़ के कि वो मुसलमान थी, ओ ये लव जिहाद होगा, ओ ये इन्होंने हमारे शिव जी को दिखाया, ये हमारे भगवान का अपमान करना चाहते हैं। कितनी गलत बात है। एंटरटेनमेंट की ऐसी की तैसी कर देते हैं, एंटरटेनमेंट की ऐसी की तैसी कर देते हैं आप लोग ये सब प्रोटेस्ट करके। एग्जैक्टली क्या फायदा? मतलब पीके एक एग्जांपल। देखिए, मैं नसीर जी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बोलिए जल्दी बोलिए मैथिल जी। मैं इतना कहना चाहता जल्दी हूँ बोलिए। कि आप अपनी मानसिक कुंठा से बाहर निकलिए। अगर आपका टारगेट केवल फिल्म में पैसे कमाने का है, जैसा कि अभी पहले बोला आपने कि मैं तो काम मांगता हूं, तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप तैयार होइए। झांगुर ने जिस प्रकार से लव जिहाद के मामले करवाए, कन्वर्जन करवाया, उस पर पिक्चर बनाएंगे और आप झांगुर का रोल कीजिएगा और फिर वहां पर हम स्क्रिप्ट लिखवाएंगे और उसके केस की स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से हजारों हिंदू बच्चियों का उन्होंने बलात्कार किया, धर्मांतरण किया और किस प्रकार से लव जिहाद किया। तो आप तैयार हैं उसमें झांगुर बनने के लिए? मैं तैयार हूं, आप पैसा कमा चाहते हैं, मैं तैयार हूं, मुझे ये शादी कबूल है, मुझे ये शादी कबूल है, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, ज्यादा भाषण मत दीजिए। मैं तैयार हूं, मैं तैयार नहीं हूं, मैं तैयार हूं। आपने सवाल पूछा, मैं तैयार हूं। अब क्या करेंगे भैया? मैं तैयार हूं। करिए, मैं तो कह रहा हूं मुझे कोई आपत्ति नहीं, उसमें आपको स्टार बनाइए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 150 से ज्यादा बच्चियों का धर्मांतरण करवाया
उसका लव जिहाद किया, बिल्कुल। उस पे भी पिक्चर बननी ये- चाहिए। क्यों घूसखोर पंडित पे बिल्कुल, बननी चाहिए भाई? बिल्कुल। घूसखोर पंडित क्यों बनाओ, होगा? बनाओ। ये बताइए, बनाइए, घूसखोर बनाइए। क्यों नहीं हो सकता? बनाइए, बनाइए, मदरसा क्यों नहीं हो सकता है। बताइए आप मुझको। कीजिए, कीजिए। यादव जी हाँ, की लव स्टोरी की कीजिए। जगह कुरैशी की लव स्टोरी क्यों नहीं हो सकती? ये बताइए ना आप मुझको। ठीक है, किसी ठीक है। और की लव स्टोरी बताइए ना, किसी बन जाति सकती है। वर्ग हिंदू समाज के व्यक्ति को क्यों जोड़ते हैं आप? मेरी तरफ से बन सकती है, बन सकते, बन क्यों हिंदू समाज सकते। को मैं क्यों टारगेट करते बनाऊं? हैं आप? मैं क्यों बनाऊं? आप बताओ ना, आप ठेकेदार हो, मैं क्यों बनाऊं? मैं तो एक्टर हूं, मैं कैसे बनाऊं? मैं तो अपना काम करके चला जाता हूं, मैं क्यों बनाऊं? क्या मुझे नौकरी दे रहे हो आप या फिर फतवा दे रहे हो? बात को खत्म करो यार, लगे में।